अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोग लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कहां पर हूं। मैं हूं इस वक्त मौजूद मरी में। दिसंबर या जनवरी ये जो महीने आते हैं तो लोगों का जो रुख होता है वो मरी की जानिब हो जाता है और तवज्जो का मरकज़ सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में वो कोई भी इलाका होता है तो वो ये गलियात, ये मरी, ये पहाड़ी इलाका जात होते हैं। अब अगर हम बचपन से शुरू करते हैं, अगर बचपन की बात करें तो मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो बचपन में हम ये सुनते थे कि सर्दियां आ गई और वहाँ मरी है, गलियात हैं, पहाड़ी इलाका जात है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है और दूर दराज से लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मरी की बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ आते थे। बस यहाँ तक हमने सुना था। हम खुद आते थे जब मरी में बर्फ़ पड़ी, बचपन में जब भी सुने बर्फ़ पड़ रही है चलो जी मरी चलते हैं, आते थे, एंजॉय करते थे। अब चूंकि थोड़े से हालात बदल गए हैं। अब हालात ये है कि कुछ शिकायत हैं ऐसी जो कि यहाँ के मकामी लोगों की शिकायत हैं आवाम से और कुछ शिकायत हैं आवाम की यहाँ के मकामी लोगों से। ट्रैफिक वालों की अगर हम बात करें, उन लोगों की कुछ शिकायत हैं, वो लोग कुछ शिकायतें करते हैं, कहते हैं कि जब भी आवाम यहाँ पर आती है, एंजॉय करते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते, हमारे हिदायत पर अमल नहीं करते। तो अब चूंकि इन सारी चीज़ों को मिला के जो मसाइल बनते हैं तो उससे फिर लोग एंजॉय कम करते हैं और दिक्कत का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आज मरी में एंजॉय भी करेंगे, यकीनन लोग एंजॉय करते हैं आज भी। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या जो आवाम आती है इनके जो क्या मसाइल हैं, इनकी क्या शिकायत हैं, इनको क्या यहाँ पर जो इंतज़ामिया है ये ताउन नहीं करता इनके साथ, या इंतज़ामिया ताउन करता है, आवाम ताउन नहीं करती। मसाइल मरी में क्या, क्योंकि ये वो इतना खूबसूरत इलाका है, बंदा यहाँ पर आता है एंजॉय करने के लिए, इधर आए, अपनी फैमिली के साथ आए, खूबसूरत तस्वीरें खींचे, यादगार लम्हात हैं वो अपने कैमरे में महफूज करें। लेकिन मसाइल क्या क्या हैं? अगर इतनी खूबसूरत जगह पर भी आके आप मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तो वो क्या क्या मसाइल हैं, हम आज बात करेंगे। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे भी, जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनसे भी, यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ ज़्यादातर जो यहाँ पर घूमने फिरने आए हुए हैं लोग, जो आवाम हैं, उनसे बात करेंगे कि वो आया यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और अगर एंजॉय करने आए हैं तो किन किन चीज़ों का, किन किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है और उनका हल क्या है। उनके हल की तरफ भी जाएंगे और लोगों से मज़ीद भी बात करेंगे कि वो मरी को पहले किस तरह देखते थे और अब किस तरह देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक और बड़ी अहम बात, जैसे ही आप इस्लामाबाद से मरी की तरफ आते हैं, आधा रास्ता आप क्रॉस करते हैं तो हमें अपना वक्त याद है कि आज से तकरीबन कोई 15-20 साल पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं तो ये पहाड़ों पे इक्का दुक्का हमें घर नजर आता था। यही हुस्न था, कुदरती हुस्न यही होता है कि आप पहाड़ों पे, पहाड़ी अच्छे लगते हैं, बर्फ होती है, यहाँ दरख्त होते हैं, घने जंगलात होते हैं, यही हुस्न है कुदरत का। लेकिन अब आप आते हैं, आप इस्लामाबाद से थोड़ा सा ही आगे आते हैं तो आपकी सोसाइटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, आपकी आबादियाँ शुरू हो जाती हैं, आपकी जगह जगह पर मकानात बनना शुरू हो जाते हैं, बिल्डिंग्स तक बन गई हैं। अब हम मरी आए हुए हैं इस वक्त, बिल्कुल मेन चौक में मैं खड़ा हूँ तो अगर मैं अपने राइट साइड पे देखूँ या लेफ्ट पे देखूँ तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं और हो रही हैं, काम हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। आया आवाम इस चीज़ से खुश है या ना खुश है? क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो कुदरती हुस्न वाली जगहों पे काम होने चाहिए, बिल्डिंग्स वगैरह बननी चाहिए, या इसको इसी तरह ही जिस तरह नेचुरल ब्यूटी जिसे हम कहते हैं ये होनी चाहिए? ये भी हम लोगों से बात करते हैं, चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ से हैं आप? मैं रावलाकोट थुरार से।
थोराट से। अच्छा, मतलब कि इस वक्त मरी से ज्यादा अगर कहीं पे ठंड होगी तो रावलाकोट कश्मीर में होगी। जी जी बिल्कुल, रावलाकोट बर्फ भी वहाँ पे ज्यादा पड़ी होगी, इससे तकरीबन ज्यादा ही है। अच्छा, हम थोड़ा सा चलें, कंपैरिजन कर लेते हैं कि चूंकि आप भी इसी तरह के इलाके से हैं, वहां पर भी जब सियाह आते हैं, लोग घूमने फिरने आते हैं, तो सियाह की अलग शिकायत होती हैं। वो कहते हैं कि यार हम जो मकामी लोग हैं हमारे साथ ताउन नहीं करते, जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं सियाह हमारे साथ ताउन नहीं करते। क्या आपकी भी वहाँ पर ये मसाइल है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो खासकर कश्मीर का जो मामला है ना जी, कश्मीर में, यानी इस वक्त की जो सूरत हाल है कि सयाह जो बाज फंस गए थे ना, लोगों ने अपने घर खाली की, वहाँ उनको रात को पना दी, गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी। इस तरह कश्मीर की मेहमान नवाजी तो वो अपनी मिसाल आप है। हम ये नहीं कहते मरी वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सारा कुछ करते हैं, लेकिन कश्मीर वाले 2 हाथ इससे आगे चले जाते हैं। तो वहाँ हमारी कोशिश होती है कोई भी सयाह आए, किसी किस्म की उसको कोई प्रॉब्लम किसी हवाले से ना हो। सर, आप भी कश्मीर से हैं? जी। क्या आपको ज्यादा अपना इलाका ज्यादा अच्छा लगता है या मरी आपको ज्यादा अच्छा लगता है? इलाका तो ये भी मरी रावलाकोट की तरह ही है जी, तो दोनों सेम ही है तकरीबन, कल्चर भी एक तरह का है और रहन सहन सब एक ही तरह का है। ठीक है, तो दोनों सही हो गया। अच्छा, ये बताएं कि पहले वाले मरी की बात अगर करते हैं कि जब हम बचपन में, हमारे या आपके बचपन में मरी, उस वक्त का मरी आपको ज्यादा अच्छा लगता था? उस वक्त का मरी कैसा था और अब का मरी? क्योंकि हम पहले जब मरी आते तो सिर्फ हमें पहाड़ ही नजर आते थे, अब हमें यहाँ पर आबादी नजर आती है। क्या ये मजीद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बड़ी डेवलपमेंट है माशाल्लाह खासी हुई है, तो ज़रा मजीद होगी। जो वक्त गुजरता है तो नए सारे सिस्टम आते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह कुदरती जहाँ पर हुसन हो वहाँ पर उसको वैसी रखना चाहिए, ना कि वहाँ पर भी बिल्डिंग्स तो बननी चाहिए, अलबत्ता इसकी जो दरख्त वगैरह ये चीज़ें नहीं ज़ाया करनी चाहिए, ये चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता खाली जगह बहुत सारी हैं, उसमें कोई सयाह के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए आसानी के लिए कुछ बनाया आदमी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुदरती हुस्न को ज़ाया नहीं करना चाहिए। पैगाम क्या देना चाहेंगे यहाँ के इंतजामिया को और जो लोग घूमने आते हैं आवाम को? बस हमारा यही पैगाम है कि एक तो कि इंसान दोस्त और सफाई का ख़ास ख्याल करें, और ये है कि आने वाले जो हैं वो हमारे मेहमान हैं, और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो उनका ज़ाहिर थोड़ी देर के लिए लोग आते हैं, उनकी कदर मंजूरत करें तो इंशाल्लाह आपस में बाई बन के रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि हम अगर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि हम जब आप छोटे थे, जवान थे या हम छोटे थे, उस वक्त के मरी में और अब के मरी में आपको क्या फर्क? क्योंकि अब देखें जो ये कुदरती हुस्न है, ऐसे पहाड़ों पे आप जाते हैं, जंगलों पे जाते हैं, बर्फ पड़ती है, ये सब कुदरती हुस्न है, लेकिन वहां पर भी आप जगह जगह पर देखें तो आपको दरख्त कम नजर आते हैं, आपको यहाँ पर बिल्डिंग ज्यादा नजर आ रही हैं। ऐसे ये वाला मरी ज्यादा अच्छा है या पहले वाला? देखें जी, पहले वाले मरी में और आज के मरी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पहले नेचुरल ब्यूटी ज्यादा थी और ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा थी। गो के रोड्स वगैरह ठीक नहीं थी, आज के दौर के बनस्बत रोड्स खराब थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले वाला दौर इस हवाले से अच्छा था कि जिधर भी आप इधर आते थे एक नेचुरल ब्यूटी को देखने आते थे, मौसम को एंजॉय करने आते थे। तो आज का अगर मौजूदा मरी को देखा जाए तो ठीक है, फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन दरख्तों की कटिंग प्लस यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए गए, और उस हवाले से मरी का वो जो नेचुरल हुस्न था उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। हाँ, ये उस हवाले से। आप ज़रा सा मसाइल पे बात करते हैं, बच्चों से हम किसी और हवाले से दूसरे सवालात करेंगे। अब मसाइल का ये है कि यहाँ की आवाम जो है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, वो कहते हैं कि जो लोग घूमने आते हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं करते, और जो घूमने वाले लोग हैं, जो आवाम है, वो लोग कहते हैं कि यहाँ के मकामी लोग हमारे साथ ताउन नहीं करते। मकामी लोगों से मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस वाले से करूँगा कि देखें, यहाँ पे जो लोग आते हैं हमारी तरह टूरिस्ट आते हैं, हम तो चलें यहाँ लोकल है, तो दूर दूर से मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुख्तलिफ जगह पंजाब से लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ मकामी लोगों का वो रवैया जो होना चाहिए, जो मेहमानदारी के हवाले से होना चाहिए, वो नहीं है। वो अनफॉर्चुनेटली मैं ये फील करता हूँ कि वो नहीं है, होना चाहिए। रोड्स के हवाले से जो यहाँ की इंतजामिया, जब रोड वगैरह ब्लॉक होती है, उसकी क्लियरेंस वगैरह हो गई, बर्फ को हटाना, इससे मुतमईन है आप?
जी, इससे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि देखें अभी जिद्दत आ गई है, काफ़ी एडवांस हो गया मरी और फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, तो विद इन नो टाइम मेरा ख्याल है इस दफ़ा भी बर्फबारी जो हुई है अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और फ़ौरन मैं समझता हूँ कि एक ही रात में तकरीबन ये क्लियर हो गया था। ये मैं समझता हूँ ये मानने वाली बात है। बहुत शुक्रिया जी। बच्चे क्या हाल है? ठीक, आपके क्या नाम है? मैं ठीक। मैं भी ठीक। मेरा अपनी नाम तरफ से फातिमा। फातिमा नाम है। अपनी तरफ से तैयारी करके आई हो आपके आपने अपनी बहनों को बर्फ मारनी है? जी बिल्कुल है? की है। अभी मेरे ख्याल से आप लोग अभी आए हैं, अभी इसके बाद शरारतें शुरू करेंगे? नहीं, हमने अभी काफी की है, लेकिन अभी थोड़ा और आगे और जाके भी करेंगे। अच्छा, मरी आके सबसे पहले जहन में क्या आता है? यहाँ की खूबसूरती, बर्फ, यहाँ की आबो हवा, किस लिए जब आप मरी आते हो तो क्या जहन में आता है? मरी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। तो लाइक खेलने के लिए वो बहुत अच्छी जगह है बर्फ के लिए। अच्छा, बाकी व्यू भी बहुत अच्छा है। अच्छा क्या नहीं लगता यहाँ पर? यहाँ पे अच्छा ना लगने वाली तो कोई बात नहीं है खास, लेकिन अच्छा, यहाँ पर जो ये मकामी लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि जो घूमने फिरने आते हैं हमारी आपकी तरह, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आपकी तरह जो बच्चे हैं जो खेलने आते हैं वो कहते हैं वो क्या करते हैं कि गन फेंक देते हैं। आप लोग ऐसे तो नहीं करते? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग इतनी अच्छी जगह क्यों गंदी करेंगे। वेरी गुड। ये अपना ये जो मुल्क होता है ये अपना घर ही होता है ना, इसको अगर हम साफ रखेंगे तो इसका मतलब है आपका अपना घर साफ है। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको सिखाता कौन है? टीचर या आपके पेरेंट्स? ऑफ कोर्स पेरेंट्स पहले सिखाते हैं, फिर टीचर सिखाते वेरी हैं। गुड। पहली दरसगाह जो है वो ऑब्वियसली पेरेंट्स ही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेसिकली कहाँ से हैं? यहीं से हैं, हम लोग लोकल हैं इस्लामाबाद नहीं, के। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव तमैर। तुमैर। जी जी। अच्छा, ये मिलोर फैक्ट्री के साथ। मिलोर फैक्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल समझ जी। बिल्कुल सही। वो भी कुछ हद तक कह सकते हैं खूबसूरत इलाका है। नहीं, बर्फ तो वाकई। वहाँ नहीं पड़ती वहाँ पर, लेकिन खूबसूरत इलाका है। अब हम ये बात करते हैं कि थोड़ी सी इंतज़ामिया के हवाले से बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं कि यहाँ पर अब जो इंतज़ामिया जो काम कर रही है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से रोज़ाना रात को यहाँ आता हूँ, जी। वो तो हम चले, हम कैमरा नहीं हो तो दोस्तों के साथ रात को आते हैं। जैसी ही बर्फ शुरू होती है, शुरू होने से पहले इंतजामिया अलर्ट होता है, रोड्स वगैरह क्लियर कर देते हैं, बड़ा अच्छा था। आप सेटिस्फाई हैं इन चीज़ों से? हाँ, इस दफ़ा सेटिस्फाई है। इस दफ़ा हाँ सेटिस्फाई हैं? जी। पहले भी होता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फौरन एक्टिव हो जाते हैं। जी, एक्टिव। हाँ। अच्छा, आपको क्या नाराज़गी फिर किस चीज़ से है? कोई है आपको लगता है कि इस चीज़ की कमी है? हाँ, क्योंकि बच्चे जब लोकल शॉप पे जाते हैं ना चीज़ लेने के लिए, तो वो डबल उनकी प्राइस होती है, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली शॉप्स पे होती है। यहाँ जब हम आकर कोई भी चीज़ बाय करते हैं ना, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। वेरी गुड। हाँ। मैं ये इन दोनों सवालात पे इसीलिए ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि पहले हमने प्रोग्राम किया था इसी हवाले से कि रोड्स वगैरह के मसाइल थे, उन पे एक्शन लिया गया, रोड्स खोल दी गई। अब हम चाहते हैं कि जो मजीद मसाइल हैं अवाम को वो अपनी हाईलाइट करें और हम वो अवाम की जो मसाइल हैं वो हुकूमत तक पहुंचाएं और उनसे अपील करें कि इन मसाइल के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। क्या पैगाम देना चाहेंगे ओवरऑल यहाँ की इंतज़ामिया को और हुकूमत को? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहूँगी मैं, यही कि अभी जो रिसेंटली ये जो रोड क्लियरेंस का किया है, ये तो खैर अच्छा इकदाम है, अच्छा किया है। उसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि जब हम लोग मतलब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे जो खाने पीने का इंतज़ाम है ना, वो उससे से अच्छा नहीं है। मतलब जो है वो इतना हाईली एक्सपेंसिव है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और जायके के हवाले से भी शिकायत है? हाँ जी, नहीं वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जायका इतना अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, आप एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका मेरे ख्याल से ड्यूटी पे है यहाँ पर इस वक्त? जी जी जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? कैरी डब्बा रखा हुआ है, आप पिक एंड ड्रॉप मरी के लिए ये सर्विसेज देते हैं? मरी में बस सर्विस देते हैं, मतलब बारिश बर्फ हुई है, बहुत खूबसूरत इलाका है जी, लोग सैल करने के लिए कम आ रहे हैं। अच्छा, इस वजह से क्योंकि टूल प्लाजा जो है ना, वहाँ से उधर उनको वापस कर रहे हैं। अच्छा, नहीं समझ नहीं है, मतलब कि क्यों वापस करने की वजह क्या है? बस ये मरी में बोलते हैं ना कि ये बोलते हैं कि रोड बंद हो जाएगा जी, तो मशीनें नहीं लगा के सही काम नहीं कर रहे हैं ना। मशीनें तो लगाई हुई है, काम तो सर जी हो रहा है काम। वो रोड जो है ना, वो रोड के मतलब पूरी मशीनें लगाए ना इनको ऊपर, तो रोड साफ हो जाए बस। हाँ, तो रास्ते फिर तो गाड़ियां खुले हैं, आती सारे जाती रहे। रास्ते खुले हैं। हर रास्ते मतलब खुले, सिर्फ टूल प्लाजा से वापस कर देते हैं ना, लोगों को नहीं मरी आने देते हैं। अच्छा, तो इस आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए आए मरी की तरफ आए ना, मरी देखें ना, मरी खूबसूरत इलाका है, सैल करने के लिए आए। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं
कि आप यहाँ के मकामी हैं। जी इंशाल्लाह ठीक है। कमी है। चलें हम जरा लोगों के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो ज्यादा लोग आते हैं तो आपको लोगों से, आप लोगों को कोई शिकायत है, कोई तंग करते हैं या कोई बदतमीजी वगैरह करते हैं या बात नहीं मानते या किराया वगैरह कम देते हैं, क्या मसाइल हैं आपको? नहीं कोई भी किराया ठीक देते हैं, अच्छा, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक हो गया। कितना किराया है इस्लामाबाद से इधर आने का? एक बंदे का किराया लेते हैं या पूरी गाड़ी का हिसाब करते देखो हैं? पूरी गाड़ी वाले वैसे बुकिंग करते हैं, गाड़ियाँ हमारी ठीक है, 4,000 पैसे? 5,000 रुपया देते हैं। अच्छा, वो मरी के। 5,000 एक साइड का या आने जाने एक का? साइड में। अच्छा जी। इस्लामाबाद से मरी। मरी तक आने के लिए पूरी गाड़ी में जितने भी बंदे हो, मतलब कि 8 9 5 7 बंदे हों तो 5,000 रुपए किराया आप देते हैं। ठीक है। अब ये बताएं कि आपकी पहले वाली नाराजगी के हवाले से बात करूंगा। आपने नाराजगी का मुजाहरा किया कि जो है रोड्स बंद हो जाती हैं, काम मशीनरी लगी हुई है, वो काम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से तो इस दफा बड़ा अच्छा काम हो रहा है। देखो बात ही है ना, लोगों को मरी लोग आएंगे ना हाँ। तो खूबसूरती होगी ना। हाँ जी बिल्कुल। तो जब बंदे ही नहीं आने देंगे जी। तो फिर मरी में बर्फ ही देखना है, चीड़ दरख्त ही है, ऐसे ही है। और तो कोई नजर नहीं आता है कोई भी नहीं ना। है। इंसान के साथ राजुक और रजुक इंसान के साथ रानक होती है। जी बिल्कुल। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि अगर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं कहूँ तो इस वक्त जो है मरी में बिल्कुल रास्ते क्लियर हैं, क्लियर है। कोई रश नहीं है, और अगर रश है भी तो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है इन चीज़ों को। तो अपील है कि लोगों को आने दें ताकि लोग यहाँ पर आएं और एंजॉय करें। एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया जी। अभी यहाँ पर जो कैरी डब्बे वाले जो साहब थे उनसे बात करते हुए जो उन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी का मुजाहरा भी किया। उन्होंने बताया कि जो टोल प्लाजा है वहाँ से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। अगर पर्सनली मैं अपनी व्यूज़ दूँ, ओपिनियन दूँ, तो मैं यही ज़रूर कहूँगा कि ये खूबसूरत इलाका है। देखें मरी जो हो गया, गलियात हो गए, ये वो इलाके हैं कि अगर बर्फ़ पड़ रही है, सर्दियों में बर्फ़ पड़ी है और आप वो देखने ना आए, इंजॉय ना करने आए, तो फिर मरी का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि तो फिर चीड़ के दरख्त ही हैं, तो चीड़ के दरख्त काम पर नहीं है, हर जगह पर पाए जाते हैं। लिहाजा अगर बर्फ़ पड़ रही है जगह जगह पर, बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से थोड़ा सा इस के ऊपर कोई मैप बनाया जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि आवाम आए भी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हम करते हैं। आज से चंद साल पहले जो यहाँ पर कोई एक सानिया पेश आया था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी और लोग यहाँ पर स्टक हो गए थे और बहुत सारी जानें चली गई थी लोगों की गाड़ियों में बैठे बैठे, क्योंकि वो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी कि गाड़ियाँ उसके अंदर छुप गई थी। अब उस तरह की जो कवानीन हैं या उस तरह की इंतज़ामिया, वो उसको हम कह सकते हैं कि यार आप इस तरह काम करें कि इतने लोगों को, इतनी गाड़ियों को एटलीस्ट अंदर आने दें कि लोग एंजॉय भी कर सकें और आप भी अपने ट्रैफिक को, लोगों को कंट्रोल कर सकें। तो हुकूमत से अपील करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर ज़रा थोड़ी सी गौर करे और कोई मैकेनिज़्म बनाए, कोई तदाबीर, कोई ऐसा प्लान बनाए ताकि लोग यहाँ पर आए और एंजॉय करें। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और ये कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या करने आए, ये हम बारी बारी सबसे पूछेंगे। क्या हाल है बच्चे आपका? ठीक हो? आप इनके साथ करीब होके क्यों नहीं खड़े होते? कोई नाराज़गी मुझे लग रही है आपकी, हैं? आप मरी क्या करने आए हो? घूमने आए हो। मरी में जब आते हो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? क्या मरी में क्या अच्छा है आपको? बर्फ़ देखने आते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? ईमान फातिमा। आपने तो खुद को ऐसे कवर किया हुआ, कोरोना भी नहीं है, फिर आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? वो ठंड लग रही है। इतनी तो खैर ठंड नहीं है जितनी जब आ रहे थे तब लग रही थी, इन्होंने शीशे खोले। हाँ, ये आपके माथे पे क्या हुआ है? क्या आते सीढ़ियों से? अल्लाह खैर करे। शरारत कर रही थी कोई? शरारत कर रही थी तब गिरी हो? नहीं, वो दरवाजा बंद करने जा रहे। दरवाजा बंद? ये कैसा दरवाजा था? दरवाजा बंद करते करते गिर गई आप? हैं स्लिप हुई हो? ये आपकी दोस्त है? जी। हैं? इसकी सबसे अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत पे खामोश हो गई है। ये हर टाइम मेरी साइड लेती है। हर टाइम मेरी साइड लेती है। वेरी गुड, क्या बात करती है। आपका क्या नाम है? उम्मे हबीबा
हिबा। आप दोनों क्लास फेलो? यस। हाँ, कौन सी क्लास में हो? क्लास 5th क्लास में। मरी में क्या कितनी दफ़ा मरी आई हो? आते रहते हैं। आते रहते हैं। ये साथ तो है, 12 को से आए हैं ना आप लोग? Yes. ये साथ तो है ना? हैं? डोम जलानी राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल से। अच्छा अच्छा अच्छा। आप क्यों इतनी खामोश क्यों हो? ठंड लग रही है? नहीं, हाँ, इनमें पीछे वालों में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? सारे शरारती इधर आगे आओ, शाबाश नाइक। इधर आओ आओ आओ, इधर जगह बनाओ अपनी। अब इससे बारी बारी बात करें। क्या ऐसे यार, क्यों सबने आपकी तरफ कहा है कि आप शरारती हो? गोले मारते हैं। गोले मारे हैं? गोले मारता था, इतने हमारे सिरों में मारा, हमारे सिर दर्द करने लगे थे। हाँ। और फिर हमने इसको कहा कि नहीं, लेकिन हमारे सर थे ना, ये बच गई है। को बताया, मैडम को बताया था, वरना इसको भी धोते सही। अच्छा नहीं, ये तो अच्छा। देखो, खेलो ज़रूर, लेकिन इस हद तक खेलो कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, मेरी बात पे अमल करोगे? बिल्कुल नहीं करेगा ये अमल। हमारे सर है ना, उन्होंने मना किया है कि सब ना मारो बच्चों पहले को। खुद मस्ती करनी है, फिर कहती है। हाँ, अच्छा। मस्ती ये मस्ती करती है, ये इसको ये सबसे पहले ये मस्ती करती है, हाँ। फिर ये पकड़ लेती है, फिर हम सब गोलाबारी करते हैं सारे। अच्छा, तो ये वो वाला भी मुझे शरारती वो लगता है। सबसे शरारत। आगे लाओ, उधर आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। आओ, आज सारे मसले हल करें हम। हाँ जी, इधर देखो, इधर इधर। हाँ जी यार, अच्छा देखो, बच्चे तो खेलते हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो उसमें से ये मारन कुटाई वाला तो फिर मजा नहीं आता ना। सॉन्ग सुनिएगा, हाँ, वो अच्छा गाता है। आगे आओ थोड़ा सा। क्या स्लिप हो रहे हो? वो हाथी सफर से हाँ, सुने तो मैंने। फिर सुनाओ, कोई गाना शाना सुना है? ये सॉन्ग बड़ा अच्छा सुना। कौन? वो सिंगर बना हुआ था, सिंगर बना हुआ? ओ यार, अच्छा इधर तो आओ ना, इधर इधर आओ, इधर आओ। सारे शाबाश, आए, फिर सारे सारे आओ यार, सारे आओ। चलो मिल के गाओ। कौन सा वाला गाओगे पहले ये बताओ? पल पल। पल पल। चलो जी, पल पल। चलो, जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तब आपने शुरू करना है, ठीक है? 1 2 3 गो। जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा कर नहीं जाता बेहाल, रहता तेरा इंतजार मेरे ख्वाबों में आन करके सोला श्रृंगार में अभी होश में आता नहीं, सुकून दिल क्यों आता नहीं, मैं खुद सोचूं से ये चाल कि अभी ये इश्क निभाना नहीं, कि दुनिया जो जाए मेरा जी ये समझ क्यों आता नहीं, सोनिया यूं तेरा शर्माना मेरी जान ना ले ले, कान के पीछे न कुछ पाना मेरी जान क्या दे ले, जानमा तौबा तेरा नखरा इसके बाद। बस अपने लिए तालियां बजाओ। शाबाश। 7 का टेबल सुनाओ आप। शाबाश। हाँ जी, हाँ जी। 6 का टेबल सुनाओ आप। 7 का टेबल। गुड गुड। नहीं, बस मैं सिर्फ चेक कर रहा था, सिर्फ गाने ही आते हैं या पढ़ना लिखना भी? गुड, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। हाँ जी, आगे आओ ना, इधर आओ, आगे आओ। मैडम का सारा कुछ है जो है। मैडम, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी कामयाबी के पीछे सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके टीचर का हाथ होता है। हाँ जी, ठंड का कोई हिसाब किताब नहीं है। हैं? क्या वो कह रहे हैं? बड़े ज़हीन है आप। क्या जहानत है आपकी? इसकी ज़हानत हैं? क्रिकेटर है। बड़े होके क्या बनोगे? ये क्रिकेटर है ये। कौन? अच्छा। मरी के बारे में बताओ। मरी आप लोगों को कैसा लगा? सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा आप लोगों को? बर्फ अच्छी लगी। और सबसे बुरा क्या लगा यहाँ पर आपको? कुछ भी नहीं लगा। चलो जी, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। चलें, अब आपके टीचर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपके जो हैं बच्चे, हमने उनसे बात की, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने गाने भी सुनाए, एंजॉय भी किया उन्होंने, साथ उन्होंने टेबल भी सुनाए। अब आप बताएं कि सबसे पहले हम मरी के हवाले, ये आपका स्कूल ट्रिप आया हुआ है? ये बेसिकली हमारा स्टाफ का ट्रिप था, तो कुछ बच्चे साथ में तैयार हो गए। इन्होंने कहा हमने भी जाना है, तो हम इनको भी साथ लिया। हमने कहा चलो एंजॉय हो जाएगा। वैसे तो इधर ज़्यादा जो है ना, क्योंकि एहतियात की वजह से ना बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है बच्चों को, स्पेशली इस मौसम में जी। तो क्योंकि कोई पता नहीं चलता मौसम का, तो हम लास्ट वीक से बना रहे थे प्रोग्राम, जी। तो इसी वजह से कि मौसम का हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो ये फिर बीच में 1-2 दिन
दिन का गैप आया मौसम का, हमें लगा कि ठीक है मौसम, तो उसमें हम आ गए। तो उस वजह से हम बच्चों को तो नहीं लेके आए, ये जो कुछ बच्चे आए हुए हैं ये बस 1-2 बच्चे साथ में, 2 बच्चे जो थे वो बिल्कुल करीब के कहा कि हमने जाना है तो हम उनको भी साथ ले आए। चलें, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताएं कि आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? जब आप इस्लामाबाद से वहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ किया, यहाँ तक पहुँचे, आपको अच्छा क्या क्या लगा? क्या क्या आपके जहन में आता गया कि हाँ मरी में ये चीज़ अच्छी है, मरी में ये चीज़, और क्या चीज़, किसी चीज़ से आप नाराज़गी का मुजाहरा करेंगे कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है? इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो पहले की बनस्बत जो इस बार मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि पहले ये होता था कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो इतना बेहतर नहीं था, रोड की जो सूरत हाल थी वो भी बेहतर नहीं थी। इस बार जो मैंने देखा है बहुत तब्दीली देखी है मैंने। एक तो ये कि आपको ट्रैफिक में खलल कहीं भी नहीं मिलेगा, दूसरा ये है कि उन्होंने ना रोड की सफाई का बड़ा ख्याल रखा है, इन्होंने जगह जगह मशीनें खड़ी हैं, ठीक है। कुछ कोताहियाँ ज़रूर होती हैं गवर्नमेंट से, ये नहीं है कि हम सारा ही उन पर डाल दें, तो ये है कि कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस बार काफ़ी चेंजिंग मैंने देखी है रोड की सफाई के हवाले से, ठीक है, और ट्रैफिक के जो इन्होंने तरतीब दी है प्लान उसके हवाले से, जगह जगह हमें वार्डन मिले हैं, ट्रैफिक वाले मिले हैं, ठीक है, और उनका रवैया भी अच्छा था, ठीक है, और गाइडलाइन का बताना रास्ते के बारे में कि किस तरफ ट्रैफिक है, किस तरफ से रोड बंद है, वो उस तरह की गाइडेंस भी अभी मिली है। तो इससे ये काफ़ी बेहतरी, पहले इस तरह नहीं होता था, तो अब काफ़ी बेहतरी, पहले से काफ़ी बेहतर है ये निज़ाम। बिल्कुल आपने सही बात की। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं। एक, आप इस आजकल के आप बात कर रहे हैं कि आजकल जो है बेहतरी आ गई है, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन हम थोड़ा चले जाते हैं पीछे, जो हम बचपन के अपना मरी देखते थे कि जिसमें सिर्फ एक बस आती थी और सिर्फ नेचुरल ब्यूटी होती थी चारों तरफ, वो वाला मरी ज़्यादा अच्छा लगता था आपको या अब वाला मरी? देखें उसमें तो ये था ना कि आपको हर चीज़ नेचुरल मिलती थी, ठीक है, उसमें आबो हवा का हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे आपको पता है आबादी ज़्यादा होती है, बढ़ती है, तो तब्दीली आती है, ठीक है, तब्दीली तो ये कायनात का हुस्न है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन तब्दीली के साथ साथ जो है ना उसकी जो बेहतरी है ना उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस लिहाज से जो है ना ये काफ़ी चीज़ें हैं अभी जो डेवलप होने वाली हैं, यहाँ पे बहुत सारा काम होने वाला है, ये नहीं है कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन पहले की बनस्बत काफ़ी बेहतर है, ठीक है। ये पिछले अगर हम 3-4 साल से अगर देखें, आपने देखा होगा पीछे कुछ टाइम पहले एक सानिया हुआ था, ठीक है, तो उस तरह का सानिया ना हो, उसके लिए एक तो ये है कि इनको ऑन टाइम जो है ना ब्रीफिंग भी देनी ज़रूरी है, क्योंकि इधर वेदर का नहीं पता चलता है, एकदम से बारिश आ जाती है। ज़्यादातर जो हम तो चूँकि करीब से आए हैं ना, हमें तो अंदाज़ा है वेदर का यहाँ का। जो लोग पंजाब साइड से आते हैं, सिंध से आते हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, उनको यहाँ के मौसम का अंदाज़ा नहीं होता, तो उनसे भी एक तो ये है, मेरी उनसे एक गुजारिश भी है कि जब आपको बताया जाए ना तो उस पर आप अमल ज़रूर करें, क्योंकि जब हम यहाँ आ जाते हैं ना तो हमें अंदाज़ा नहीं होता, जो लोग यहाँ के हैं उनको अंदाज़ा है, ठीक है। जिस तरह वार्डन है या जो भी आपको जहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं ना, तो उसकी बात को आप सुने और ना चाहिए। जो लास्ट सानिया हुआ था वो भी सारा गवर्नमेंट का ही वो नहीं था, उसमें कुछ ये भी था कि लोगों ने एकदम से जाना शुरू किया और फिर उन्होंने रुकना नहीं शुरू किया, ठीक है। वो जैसे ही आगे आगे निकलते गए ना तो बर्फ़बारी एकदम से इतनी ज़्यादा हुई कि वो फिर उनको वापसी का रास्ता नहीं मिला, ठीक है। तो फिर जाहिर है डेफिनेटली फिर वो गवर्नमेंट पे भी आता है कि उनको ऑन टाइम करना चाहिए था कुछ ना कुछ, लेकिन जाहिर है रास्ते बंद हो जाते हैं फिर। तो इसमें यह है कि तावन करें गवर्नमेंट के साथ भी, जो यहाँ के जो वार्डन है उनके साथ भी, जो ट्रैफिक का जो निज़ाम है ना उसको, ताकि उसमें खलल ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि जो आपको जिस तरह ब्रीफिंग दी जाए ना तो उसमें अमल भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जो दूसरी बात आपने की है ना कि पहले का मरी और अब का मरी, तो उस वक्त का जो मरी था उसमें ये था कि उसमें इतना आमदोरफ्त भी ज़्यादा नहीं थी बनस्बत आजकल के, ठीक है। आजकल तो बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके हिसाब से ज़ाहिर है जो लोग बाहर से आते हैं फिर उनको यहाँ पे रहने के लिए, फिर उनको जो है ना अट्रैक्शन के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने ना आर्टिफिशियल भी कुछ चीज़ें की हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। 2 चीज़ों का होना चाहिए, है कि ज़मीन के कटाव का ख्याल रखना चाहिए, जंगलात के कटाव का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो बाकी ये जो बाहर से ज़ाहिर आ रहे हैं उनको एकमोडेट करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो वो उस लिहाज से भी ये काफ़ी काम इन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब भी पहले भी बेहतर था, लेकिन अब काफ़ी पहले से भी बेहतर है। अब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत टोपी पहनी हुई है आपने। जी, पेशावर के तो नहीं हो? जी, पेशावर में पेशावर के पैदा हुए हो? जी जी, वो देखा मैंने, जेट सही किया फिर। हाँ बिल्कुल, जेट सही किया। अच्छा, ये जो है ये वाली जो टोपी है चतराली टोपी है, ये चतराली टोपी नाम है इसका, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं ये पहनते हैं पेशावर के भी के लोग, क्या वजह है? ये सर्द इलाकों के जो लोग होते हैं वो जो
गंजे होते हैं ऊपर से, हाँ। वो पहनते हैं, लेकिन अभी एक ट्रेंड ट्रेंड बन गया, ट्रेंड फैशन भी बन गया। पठानों का एक अलग होता है तुरबन जैसा, जी, जैसे तालिबान नहीं बांधते उस तरह का होता है, लेकिन इधर बांधते हैं, पगड़ी कोई भी है उसको नहीं। कहते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ठंड लग रही है? नहीं नहीं सर, इतनी ठंड है नहीं जितनी तुम महसूस कर रहे हो। नहीं नहीं ठंड वैसे मैं खड़ा हूँ। हैं? कहाँ के हो? सर गोदे का। माल्टे? माल्टे सर साथ चले तो मिल जाएंगे। आज सरगोदा, अब माल्टों के लिए सरगोदा जाऊँ? जी जी, हम इधर ड्यूटी करते हैं ना रमादा होटल में। अच्छा, रमादा होटल में होते जी। हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ अच्छी चीज़ें क्या आपको लगी, बुरी क्या लगी? सर माशाल्लाह ये पंजाब वाली साइड से ना, हाँ इनका ये रूल है कि किसी का मेहमान आए ना, जी, ठीक है, ये कहते हैं कि सिर्फ जिधर बस्ती होती है ना, जिधर लोगों के घर होते हैं उस साइड पे नहीं जाना चाहिए, जो रास्ता लहदा है ना उस साइड से जाना चाहिए, क्योंकि उनके घर वालों को जो औरतें शोरतें जो बाहर है वो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। वेरी गुड। ठीक है। पंजाब वाली साइड पे ये है कि वो कहते हैं कि जो किसी का मेहमान है वो हमारा मेहमान है, ठीक है, वो किसी को छेड़ते नहीं है। हाँ। इधर उससे टाइम करते हैं ना जी, उस रास्ते से जाने, इधर ये हमारी बस्ती का रास्ता है। अच्छा, यहाँ के मकामी लोगों से कोई शिकायत है आपको, जो यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं नहीं ऐसे कोई नहीं है, क्योंकि हमारे जो बड़े शेफ साहब है ना, हाँ। वो भी इधर के में हैं, क्योंकि वो फिर गुस्सा कर देगी हम उनके खिलाफ कोई चला बात करेंगे। देखो देखा, नौकरी की थी, नखरा की तो बॉस से डर गए हैं। आप क्या करते हो? मैं भी अप्रेंटिस हूँ। अच्छा। पेस्ट्री किचन में। ओ, रमादा। मीठी चीजें बनाते हो? जी जी, ठीक है। फिर ये हलवाई है, ये ज्यादा मीठी चीज। ओए, हलवा कहाँ का बनाते हो? सबसे अच्छा हलवा कहाँ का पता है? काला बाग का, मियाँ वाली। मियाँ वाली का सर मैंने इतनी वो तो कोई नहीं की है, क्योंकि मैंने 7 साल सिर्फ गुजरात में खोए का काम किया है। अच्छा, ठीक है। ठीक उसके है। बाद मैंने अपने उस्ताद को लिया है साथ, वो उस्ताद लेके आया गांव से, इधर मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ। ठीक है। ठीक है। मैंने माशाल्लाह ये 7 महीनों में काम सीखा अपने उस्ताद से। 7 महीनों में काम सीख लिया। ठीक है। मरी का सबसे ज्यादा ज़हन में पहले क्या आता है जब मरी का सोचते हो? बर्फ। बर्फ ज़हन में बर्फ आती ज़हन में है। आती है। अब गर्मियों में तो बर्फ नहीं होती, तो फिर क्या ज़हन में आता है? गर्मियों में हमारी ग्रीनरी, दरख्त, खूबसूरत दरख्त और जंगलात जो हैं ये जहन में आता है, और पहाड़ और अच्छा मौसम, बेहतरीन मौसम होता है इधर गर्मियों में। ना आपको ठंड लगेगी और ना आपको गर्मी ये लगेगी। जो लोग बेहतरीन घूमने मौसम। फिरने आते हैं उनका क्या हिसाब किताब होता है? वो बस ठीक घूमना रहते हैं? फिरना तो चाहिए। तंग शंग तो नहीं करते यहाँ के लोग? नहीं 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 तंग, हम खुद मुसाफिर हैं, हम हाँ। किसी से क्या तंग तो होंगे। यहाँ के मकामी लोग तो तंग नहीं करते? मकामी लोग नहीं, खाने के बारे में करते। मुझे कोई कंप्लेंट्स मिली है, कहते हैं कि खाने यहाँ पर अच्छे नहीं है। खाना खाया? खाना इसलिए अच्छा नहीं है कि इधर उस तरह वसाइल नहीं है और इतनी मेहनत नहीं की जाती, क्योंकि इधर बाज़ार का मैं आपको पता है जो मेन बाज़ार है वो पिंडी में ही है। पिंडी से ही ज़्यादातर लोग आते हैं, तो इस वजह से इनको उस तरह सामान नहीं मिलता। अच्छा। और किसी ने भी मतलब इधर स्टॉल खोल लिया, जिसकी ज़मीन है ना वही खुद खोल लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चाहे वो शेफ़ हो ना हो, उसके खानों का इतना, लेकिन उसने पैसे कमाने हैं। बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, आप लोग एंजॉय करें। हलवा खाने आऊँगा मैं। ठीक है? ठीक है सर। सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या भाई। नाम है? वसीम अब्बास मेरा नाम है वसीम सर। अब्बास साहब। जी ठीक सर। है, आप खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का वसीम शुक्र है। साहब, अगर हम करते हैं 2-3 साल पहले की बात, जी सर। तो हमने जितना आज प्रोग्राम किया जी लोगों सर। से, जो हमने सर्वे किया ना, जी सर। उसमें से 2-3 साल पहले की निस्बत इस साल जी सर बहुत पॉजिटिव आप लोगों की तरफ से भी रिस्पांस है, आवाम की तरफ से भी रिस्पांस है। कि क्या वजूहात ऐसे पैदा हुई हैं, क्या इकदाम आप लोगों ने ऐसे किए हैं, क्या ऐसे स्टोरी बोर्ड आप लोगों ने बनाया है कि जी। इतने लोग सेटिस्फाई हैं? सर आप बिल्कुल सर आप राइट कह रहे हैं। पिछले 2-3 साल पहले जो थे इकदाम वो बहुत पुअर थे, और आवाम जो टूरिस्ट आते थे वो मतलब कुछ मतलब उनकी कमियां रह जाती थी, कुछ कमियां कुताहियों की वजह से वो तंग होते थे, मतलब रोड प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम वगैरह। लेकिन आज इस वक्त मरी में तकरीबन तमाम अजला की मतलब नफरी आती है। स्पेशल ड्यूटी बुलाई जाती है जब टूरिस्ट का वक्त होता है, स्पेशल ड्यूटी बुलाई जाती है ताकि आवाम को मतलब जो टूरिस्ट हैं उनको सहूलियात मुहैया किया जाए। जब बर्फ़बारी हो रही होती है तो एक हमारे पास स्नो क्लियरिंग यूनिट है, वो उसी वक्त मतलब वर्कआउट करने लग जाता है कि ताकि कहीं रोड बंद ना हो जाए। हमारे साथ पाक आर्मी है, अफवाज है, ये सुतरा पंजाब वाले भाई होते हैं, हम ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, रेस्क्यू, तमाम शोबे हर वक्त मतलब 24/7 ऑन रोड रहते हैं ताकि आवाम को सहूलत मुहैया हो सके। वेरी गुड। आप ये बताएं
आवाम की तरफ से कुछ मसाइल का सामना अभी भी करना पड़ता है आपको? देखें, उसमें बड़ी चीज़ें आती हैं, बर्फ़ में रैश ड्राइविंग करना, बदतमीज़ी करना, गंद फेंकना, ये चीज़ें अभी भी आप लोगों को ये मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं या नहीं? दरअसल मतलब तकरीबन 30% मतलब उससे भी कम है कि जब मतलब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही होती है, मतलब तूफ़ानी हो रही होती है ना, तो हम कुछ रास्ते जो है ना मतलब जिसमें ज़्यादा चढ़ाई होती है वो बंद कर देते हैं ताकि आवाम उधर जाएगी और फंस जाएगी, मतलब रोड प्रॉब्लम होगा, उधर जाके फंस जाएगी और काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी आएगी। उसमें हम जब रास्ता बंद करते हैं ना तो कुछ मतलब होते हैं जो ज़िद करते हैं कि हमने जाना ही जाना है, वो दरअसल उनकी सेफ्टी के लिए हम रास्ता बंद करते हैं कि अभी स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है, मतलब तूफ़ान चल रहा है, तूफ़ानी हवा है, उसमें आपको उधर आपकी जान को ख़तरा है। वो हम इसी वजह से इक़दाम करते हैं। वो हमारी आवाम से भी आपके थ्रू गुजारिश है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम उनके लिए ही हैं, हम उनके लिए मतलब मैं अब चिन्नौट ज़िला से हूँ, उधर से इधर स्पेशल ड्यूटी आया हूँ, आपकी खिदमत के लिए आए हुए हैं, हम घर बात सब कुछ छोड़कर आपकी खिदमत के लिए इधर हैं, इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप यहाँ के मकामी हैं? जी मकामी है। हम अगर सबसे पहले बात करते हैं पुराने वाली मरी की, कि अगर आप यकीनन आप अगर मकामी हैं तो शुरू से यहीं के होंगे, पुराने वाले आज से 15, 20, 30 साल पहले के मरी को देखते हैं और आज के मरी को देखते हैं, क्या आपको इसमें फ़र्क नज़र आता है? वो मरी अच्छा था या ये मरी अच्छा? देखो, वक्त के लिहाज से ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती है, हमने वो वक्त भी देखा मरी मार रोड के ऊपर 18-20 अगस्त को मार रोड बंद हो जाता था, ताले लग जाते थे। अब वो वक्त है 24 आवर दुकानें मार रोड के ऊपर खुली रहती है। जो जो पब्लिक आ रही है, मरी में रुझान बढ़ रहा है, लोग सैर तफरी के। सबसे बड़ी बात यह है मरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की किसी कस्टमर को परेशानी कोई नहीं है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात। चोरी बदमाशी किसी किस्म का कोई इशू। बच्चे अकेले आते हैं लोगों को घूमने फिरने के लिए, किसी को कोई टेंशन नहीं होती। और जहाँ के मकामी लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का तावन भी करते हैं। अच्छा, सबसे अहम आपको क्या लगता है, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं और यहाँ के मकामी हैं, सबसे ज़्यादा आपने यहाँ पर दौर गुजारा है, वक्त गुजारा है, आवाम की तरफ से क्या शिकायत आप लोगों को ज़्यादा मिलती हैं? कि आवाम से क्या शिकायत है आप लोगों को? कौन सी आवाम? हमारी बराबर आवाम से बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं जी, और अल्लाह ने हमारा रोजगार इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हम तो ये कहते हैं अगर वो सख्त बात कह भी दें हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। वो हमारे कस्टमर हैं, मेहमान हैं, अल्लाह ने उनके लिए मरी का रिज़्क जोड़ा हुआ है, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने की। आपसे सर मैं बात करूँगा थोड़ा सा होटलिंग के हवाले से, और जो पीछे चूंकि ये आवाम की हम सर्वे करते हैं, ये मैं नहीं बोलता, ये हम कहीं से स्क्रिप्टेड नहीं होता, पीछे मैं सुन के आया हूँ कि आप लोगों के हवाले से कोई शिकायत नहीं है, सब सेटिस्फाई हैं, आप लोग उनसे सेटिस्फाई हैं। बस सिर्फ अगर है तो 2-4 लोगों ने अगर शिकायत की है, वो की है कि खाने का जो मयार है वो बेहतर नहीं है, दूसरा रेट डबल ट्रिपल है। इसकी क्या वजह है? सर पहली बात तो ये है कि फूड अथॉरिटी वाले इधर घूम रहे हैं, सारे होटल्स को चेक करते हैं सॉरी सारे होटल को चेक करते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा हल्का म्यार नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई सारी चीज़ें ख़राब दे दें। कुछ जगह पे ऐसे होते हैं जिस जगह पे शिकायत होती है, फूड अथॉरिटी वाले सुबह शाम कार्रवाई करते हैं, आप लोग भी देखते रहते हैं। और दूसरी बात सर ये है कि बाहर ये मरी हम सब लोगों का है, जहाँ पे हमारा है जब वहाँ पे पूरे पाकिस्तान का है। ये इस्लामाबाद से चंद घंटे 1.5 घंटे की मुसाफत पे मरी है, और जितने भी बाहर से सयाह आते हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल किया करें, तहम्मुल का मुजाहरा किया करें, ताकि जो है ना हालात उस तरफ ना लेके जाएं जिस तरफ लड़ाई हो, झगड़े हो। देखें कितने दूर से मरी में यहाँ ये हम नहीं कहते कि मरी में ये मकामी लोगों का ये, बल्कि बाहर से दुनिया से लोग आते हैं, तो आके यहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं। हम लोगों का भी यहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है, तो इसलिए मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप लोग ये मरी के रास्ते बंद करते हैं तो चंद घंटों के लिए ये रास्ते बंद किया करें, ताकि चंद घंटों के अंदर अंदर आप बंद करेंगे तो ये रास्ते
दोबारा खोले जा सकते हैं। पीछे भी इतना अरसे से बर्फबारी हो रही है, लोग आते हैं और चंद घंटों में ये रास्ते खुल जाते हैं। अक्सर ये होता है कि 2 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, 3 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, और यहाँ पे जो मरी के मकामी जो कारोबारी हज़रात हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ुद भी हम लोग दुकानदार हैं तो कारोबार बड़ा मुतासर हो जाता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चंद घंटों के अंदर अंदर रास्ते खोल दें ताकि जो इंसान कारोबारी तबका जो इंसान ये मुतासर ना हो। आवाम के साथ भी तावन किया इंतजामिया ने, खास करके DC साहब ने भी जो है ना जी लोगों के साथ दिन रात खुद भी मेहनत करते रहे। और खाने की जो रेट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कराची बिरयानी के सामने खड़े इनसे जाकर पूछें 150-200 की प्लेट मिल रही है। ठीक है जी, ये उनसे भी आप पूछ सकते हैं। खाना दे ये आपको सब्जी दाल जो है वो यहाँ 150 रुपये 200 रुपये की प्लेट मिलती है, 20 रुपये की रोटी मिलती है। वो तो जितना PC में जाकर खाएगा तो 20,000 का खाना खा लेगा, यहाँ खाएगा तो 200 का भी खा सकता है। सही है, वो तो कोई ऐसी शिकायत वाली बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ी अच्छी सब लोग कह रहे खाए की वजह से जी, लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ी अच्छी आप लोगों ने गुफ्तगू की है। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ एक नौजवान को मैंने रोका है, गरम गरम चाय पी रहा था। मैंने कहा चले चाय पी रहा है तो ज़्यादा इनको ठंड भी नहीं लगेगी, तो इस हवाले से ये इंटरव्यू भी ज़्यादा अच्छा देंगे। हो गया आप ठंड वगैरह जी बिल्कुल कंट्रोल हो गई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से आया हूँ। स्पेशल यहाँ पे ये बर्फ़बारी हो रही थी तो इस हवाले से मुझे जैसे ही पता चला तो मैं यहाँ घूमने के लिए आया। अकेले आए हो? जी अकेले, बिल्कुल। क्या ज़िंदगी है आपकी जो आप अकेले क्यों आ गए? फैसलाबाद से मरी आए हैं घूमने के लिए, तो या तो अपने बहन भाइयों के साथ बंदा आता है, पेरेंट्स के साथ आता है, दोस्तों के साथ, अकेले आ गए हो? वो ऐसे है ना कि मैं बेसिकली भावलपुर का रहने वाला हूँ। मैं फैसलाबाद में मस्जिद में इमामत करता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ माशाल्लाह। तो वहाँ अकेला होता हूँ, तो फिर अकेले ही मैं आया हूँ। इस्लामाबाद में कुछ फ्रेंड्स थे या रिश्तेदार रहते थे, उनके यहाँ रुका हूँ, तो आगे फिर मैं अकेला ही निकल आया। अच्छा जी। कैसा लगा मरी आके आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे दूसरी बार टूर है और ये मैं अकेले कर रहा हूँ। पहले तो मैं दोस्तों के साथ आया था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना एंजॉय हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। और जिस तरह के पहले मैंने इंटरव्यू में सुना है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रवैया अच्छा नहीं किया जा रहा लोगों का, तो वो बिल्कुल ही उसके बरअक्स है। खाने पीने के एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लोग तावन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बैकिए पे सफ़र किया है या कार पे किया है, जो भी किया है वो बिल्कुल निहायत मुनासिब कीमत पे वो सारा मामला कर रहे हैं। कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जब आप मरी एंटर होते हैं, जी। मरी की हदूद में आते हैं, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? क्या जहन में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपको? बस ये जब भी हम इस जगह पे आते हैं, ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। हम यहाँ पे लोगों के बारे में या किसी के बारे में ऐसे कहें कि वहाँ के लोगों का रवैया सही नहीं है, या हम अपने लोगों के बारे में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई हिंदुस्तानियों के बारे में कह रहे हैं या इंग्लैंड वालों के बारे में कह रहे हैं। ये हमारे अपने भाई हैं। और अगर कोई इस तरह का कोई रेड के हवाले से या किसी को कुछ शिकायत हो तो कम अज़ कम ये देख लें, ये चंद एक माह होते हैं या दिन होते हैं जिनमें उनका रोज़गार लगता है, और वो पूरे साल फिर उन्होंने उसी तरह गुजारना होता है। यहाँ हमने भी कौन सा गर्मियों में आना होता है, सर्दियों में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं जो दूर दराज के इलाके में रहने वाले होते हैं। यहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि जो टूरिस्ट आते हैं वो आपसे खुश होते हैं, ठीक है, जी जी, वेलकम करते हैं आप लोगों को, लेकिन चंद कुछ छोटी मोटी शिकायत रहती हैं कि सामान वगैरह गंद फेंक देते हैं आप लोग, बदतमीज़ी कर लेते हैं, ठीक है। चाहिए हमें क्या कि वो लोग आपके साथ ताउन करें, आप उनके साथ ताउन करें, तो इसी तरह तामुल मिजाजी के साथ अगर ये चीज़ आप बहुत अच्छी कर रहे हैं और ये होनी भी चाहिए। किसी भी जगह के लिए उसको साफ रखेंगे तभी भी अट्रैक्टिव लगेगी ना। जब वो जगह को हम ऐसे गंदा कर देंगे या उसके बारे में क्या कहते हैं चीज़ें ख़राब कर देंगे तो फिर तो वो देखने के लायक नहीं रहती। ये हमारी जगह है, हमने इसे खूबसूरत बनाना है। मैं एज अ टूरिज़म के हवाले से कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ मुसाफिर लोग आते हैं वो यहाँ पे किसी तरह से भी कोई इस तरह का मामला ना करें, सफाई रखें। वो आपके साथ अगर यहाँ रहने वाले तामुन कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, ये हर सूरत में होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ड्राइविंग कर लेते हो? ड्राइविंग नहीं करते हम, ड्राइविंग अभी नहीं मैंने सीखी। ड्राइविंग ये भाई करते हैं। भाई इधर है नजरा, अभी कौन ड्राइव करके आया? अभी तो वैसे लोकली आए हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर ना जो यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है या दीगर इंतजामिया है, उनका ये कहना है कि आप जैसे जो नौजवान हैं, जी जी, ठीक है, वो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और खुश होते हैं कि आप लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अभी वो ट्रैफिक वार्डन ने एक छोटी सी शिकायत की है कि ड्राइविंग जो है बड़ी रैश करते हैं।
क्यों करते हैं ये वो असल में इसलिए होता है कि हम तो भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि जब आते हैं लोग दूर दराज इलाके से आते हैं यहाँ पे आके, वो स्लिपरी है, लेकिन उनको होता है कि हम अपना आप दिखाएं यहाँ पे आके हम बहुत बड़े ड्राइवर हैं, ये चीज़ वो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, दिखाएं। लेकिन ये गलत चीज़ है, इस तरह नहीं उनको करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बर्फबारी है उसकी। अब सुबह टाइम हम आए, बहुत मुश्किल से हमारी वो स्लिपरी हो रहा था, कई डब्बा था हमारे पास, नीचे जा रहा था बार बार, बहुत मुश्किल से हम ऊपर आए। लेकिन लोग आते हैं वो ये छोटी सी बेवकूफ़ी करते हैं, तो इससे बहुत उनका नुकसान होता है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग लाहौर से आए। लाहौर से आए हैं, सिर्फ मरी घूमने आए हैं जी। कैसा लगा आपको मरी? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, हम लोग 3-4 दफ़ा आ गए। 3-4 दफ़ा आए। इस दफ़ा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? इसमें अच्छा ये चीज़ लग रही है कि जो बर्फ़बारी हमने देखना चाह रहे थे वो देखने को इंशाल्लाह मिल जाएगी हमें, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। हाँ, वो देखने को मिल गई है, पर जो हम लोग देखने के लिए आए स्नोफॉल देखने हो जाए तो आज रात को आप स्टे करेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह रात को हो जाएगी। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। टाइम पे बर्फ पड़ती है, रात को 12 बजे के बाद यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। और आप सारे दोस्त हो आपस में? जी ये सारे अलग दोस्त हैं। ये भाई अलग दोस्त हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें आपको? क्या कहेंगे? कोई भी हम आए हैं, वो एंजॉय हो रहा है, वो सर्दी है इधर तो और समझ ही नहीं आ रही कि क्या कहें। हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, सर्दी देखनी ना, स्नोफॉल देखनी है आपकी। हम स्नोफॉल देखने के लिए आए हैं लाहौर से स्पेशल। रात को एंजॉय करोगे, रात को निकलेंगे, खुद को कवर रखना है। हम कवर करके आपको पूरी अगर चला रहे हैं तो उसमें से गाड़ी में आपने एहतियात करनी है, ठीक है। ये भाई ये बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं इसलिए कि खुद को कवर करके रखें, खुद को कवर रखें। चलें आप एंजॉय करें, पीछे वाले ग्रुप के साथ हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ बताएं से आए कैसे? हैं? हम सियालकोट से आए हैं। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया? एक हफ्ता हो गया। अच्छा। एक हफ्ता और रुकने की हमारी सलाह है। तो यहाँ पे स्नोफॉल बहुत हुई है। देखिए किस्मत कैसी है, एक हफ्ता पहले आए हैं तो 3 दिन लगातार हुई है, उसके बाद 3 दिन हो गया स्नोफॉल नहीं हुई। ठीक है। तो बहुत मजा आ रहा है। देखे हमारे साथ दोस्त आए हैं, सारे दोस्त हैं। ये मुल्तान से अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान से, ये लाहौर से हैं, देखे इलाके से हैं। ये मुल्तान से स्पेशल के साथ आए हैं। हाँ जी, ये आए हैं जी। ये हमारे लाहौर से भाई हैं, ये चीचावतनी से हैं, ये बाहर की कंट्री ओवरसीज हैं भाई। ये भाई ये हमारे साथ सियालकोट से हैं। पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे किए हुए हैं आपने। देखो जी, चाहत है हमारा पाकिस्तान साथ सुबह में बटा हुआ है, तो हम दोस्त फिर साथ सुबह से इकट्ठे करके लेके। वेरी गुड। ऐसी बात नहीं है। क्या लगा आपको मरी में? वैसे तो सब कुछ अच्छा लगा, हमें ठंड बहुत अच्छी लगी है। ये जो बर्फ वाली आती है ना, ये जो बर्फ के साथ आई है ना, वो वाली ठंड बहुत अच्छी लगी है। देखें अब आप खुद को, अगर आपको पता है कि आप मरी जा रहे हैं, एक ऐसा इलाका है क्योंकि ठंडा है, तो आप पहले से तैयार होके खुद को कवर अप करके आए तो आपको ठंड नहीं लगेगी। अब मुझे देखें, मैं इस्लामाबाद से शो करने आया हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक खुद को इतना कवर, मुझे तो ठंड नहीं लग रही। तैयार होकर जो भी आता है ना उसको मज़ा नहीं आता। कोई प्लान नहीं हमारा, ऐसे ही आए हैं। अच्छा। ऐसे जो मज़ा आता है ना उसकी एक अलग चास है। उसकी एक अलग चास है। ये बताएं कि यहाँ पर आके आपको ओवरऑल तो अच्छा लगा। आपने कहा कि जो तैयारी के साथ आता है वो एंजॉय नहीं करता, टी शर्ट में आए और ठंड लगे वो एंजॉय करता है। वो एक चास होती है ना। देखिए पहले हम हर साल आते हैं, ये नहीं कि पहली दफ़ा आए हैं। पहले साल में ये था कि यहाँ पे बदमाशी वगैरह करते थे, या होटल वगैरह में रुकने के लिए वो ब्रोकर्स वगैरह तंग करते हैं, वो तो अभी कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अभी जो मरियम नवाज ने किया ना, ये रोड वगैरह क्लीन वगैरह का, सफाई वगैरह का, बर्फ़ वगैरह का, जो भी बाहर से आ रहे हैं बहुत खुश है। अभी आप देखें 3 दिन पहले बर्फ़ हुई है, अभी देखें पूरे रोड भी खाली हैं, क्लीन कर दिए उन्होंने। ये बहुत अच्छा लगा। बस हाँ ये है कि यहाँ पे जो ब्रोकर्स वगैरह होटल के लिए कोई भी बाहर से आता है ना बंदा, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। मैं तो ये सजेशन दूंगा, कोई भी बंदा है किसी ब्रोकर से ना मिले, इंडायरेक्टली होटल वाले के जाके वो करे। क्या मतलब कि क्या मसला होता है? कि मसला ये होता है भाई, अगर 10,000 का है तो 10,000 बताएगा, वो नहीं, वो 20 बताएगा, वो 10-10 का मार्जिन रखते हैं। 40% इनकी कमीशन होती है, ठीक है। ये ग्रो है, एक बहुत बड़ा ग्रो है, ठीक है। उन्होंने देखना ना, बैग पकड़े हुए इन्होंने, हम बैग ले गए हैं तो कोशिश हम करते हैं चलो आप लहदा देखो, ये लहदा देखे। उन्होंने बंदे ना इसके साथ भी छोड़ देना, इसके साथ भी छोड़ देना, ठीक है। होटल के साथ जाके जी हम लेके आए, 40% कमीशन इनकी होती है। जो सा कमरा आपको 10,000 में मिलना है ना, वो आपको 25,000 में मिलेगा। तो वो बहुत अप हो जाता है, ठीक है। तो जिनको ये नहीं पता है 40% कमीशन है इनकी, तो वो तो गया, ठीक है। उसके बाद हमने जो चेंजिंग देखी है ना, पहले रोड में तकरीबन इतनी बर्फ़ होती थी, अब तकरीबन हम 3 दिन बर्फ़ रेगुलर हुई है, ठीक है। एक ज़रा सी बर्फ़ नहीं है रोड में देखी। मरियम नवाज साहब ने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पहले लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, गिलेबान पकड़ लेते थे, ठीक है, जिसकी जो चाहे बदमाशी कर लेता था। मैंने देखा है लाउड स्पीकर में स्पीकर लगे हुए हैं, वो सारा क्लोज कर दिया हुआ है। एंजॉय करे जो रियल में है ना, तो वो मज़ा है। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा।
हमने यहाँ की आवाम से भी बात की और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी हमने बात की। सारी चीज़ें सामने आ गई कि जो लोगों को शिकायत हैं आवाम से, आवाम की जो शिकायत रही हैं हमेशा कि जो होटल वगैरह हैं इनके जो किराए हैं वो ज़्यादा हैं, और अगर कोई खाने पीने की दुकानें हैं या इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं उनका जो मयार है वो बेहतर नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी लोगों से हमने पूछा और उनकी वजूहात क्या हैं कि इन्होंने रेट क्या बढ़ाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर अब कुछ नौजवानों ने बात की है कि ब्रोकर रखे हुए हैं दरमियान में, जो ब्रोकर होते हैं इनके थ्रू होता क्या है कि अगर लेट सपोज़ कोई एक कमरा है वो 20,000 का है तो ब्रोकर के थ्रू वो ब्रोकर आपको 30,000 बोलेगा, उसमें 10,000 अपना कमीशन रखेगा। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, बहुत बेहतर हो रहा है काम और लोग इंजॉय कर रहे हैं। बस एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जो भी मरी आए, मरी में आके वो ख़ास तौर पर कोशिश करे, इधर आके वो कोशिश ये करे कि रैश ड्राइविंग ना करें। जब भी बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ होती है स्लिपरी, जब हल्की हल्की बर्फ़ पड़ती है उसमें से कोशिश करें ड्राइविंग बड़े एहतियात के साथ करें। उसके अलावा यहाँ पर हुटिंग वगैरह ना करें। अगर हम बात करते हैं ना कि यहाँ के लोगों की, कि वो लोग उन लोगों का रवैया ठीक नहीं है, उन लोगों का वो आपके साथ ताउन नहीं है, तो उसकी वजह शायद यही है कि आपका भी तो ताउन ठीक नहीं है उनके साथ। अगर आप इनके साथ ताउन करेंगे तो ये लोग भी आपके साथ ताउन करेंगे। वो कैसे कि जब आप यहाँ आएंगे सफाई का ख्याल रखें, इर्द गिर्द चीज़ें ना फेंकें, यहाँ के दुकान वालों के साथ, रेस्टोरेंट्स वालोों के साथ आप कोई बहस मुबाहिसा ना करें, ठीक है। उनके साथ प्यार से बात करेंगे तो ये तो नेचुरल सी बात है कि आप प्यार से बात करेंगे तो इन रिटर्न आपको भी प्यार से ही जवाब मिलेंगे। अब अगर आप एग्रेसिव होके या बदतमीज़ी के टोन में बात करेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला भी आपके साथ बदतमीज़ी भी करेगा, वो आपके साथ आपकी इंसल्ट भी करेगा, आपका ख्याल भी नहीं रखेगा। एक बात हो गई। इसके अलावा आ गई होटल्स वगैरह की बात करते हैं तो होटल्स वगैरह में जो रेट्स हैं बेहतर हैं। जो भी यहाँ के मकामी लोग हैं हमने बात की हैं, वैसे कोशिश करें कि डायरेक्ट होटल वालों के साथ आप रब्ता रखें, डायरेक्ट हों किसी भी होटल को। आपको अगर आपको कोई होटल पसंद आता है आप उस होटल के बिल्कुल सामने रुकें, ठीक है। डायरेक्ट काउंटर पे जाएं और काउंटर पे जाके रिसेप्शन पे जाके आप उनसे बात करें, ठीक है, उनसे डील करें और वहाँ पर आप स्टे करें। इसके अलावा यहाँ के जो लोगों की मसाइल हैं उनके हवाले से यही कहूँगा कि बस थोड़ा सा ताउन करें यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की आवाम के साथ। और यहाँ की आवाम के लिए ये है कि ज़्यादातर जो हमें यहाँ पर सुनने को मिली है बात वो यही मिली है कि यहाँ की आवाम जो है उनके खाने का मेयार जो है वो बेहतर नहीं है, उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। ये मेरी थोड़ी पर्सनल भी कंप्लेन है कि हम जब भी आते हैं हमें कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता, तो उम्मीद करता हूँ कि हम आज के बाद जब भी यहाँ पर आएंगे तो हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। और ज़ाहिरी बात है इतनी खूबसूरत जगह पर बंदा आता है तो इतनी खूबसूरत वादियों में आके अच्छा खाना ना मिले तो मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। और आप आएँ यहाँ पर एंजॉय करें। इंतज़ामिया बड़ी अलर्ट है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे वो मरी की फोर्सेस हैं या कोई भी इंतज़ामिया के लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप आएँ एंजॉय करें और मिल के ताउन के साथ एक दूसरे के साथ रहें। मुक़द्दर ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।